Hello class 5th. Today we are going to do your science chapter 4 matter and its states long question answer. So now let's start. First question is, in what way the arrangement of particles related to state of matter. वो आपसे पूछना चाहता है कि किसी भी पदार्थ में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे सबसे पहले इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली। सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव, वो बहुत ही पास होते हैं इसलिए वो मूव नहीं कर सकते और वो इधर उधर नहीं जा सकते। दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इसलिए जो भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है। ये देखिए इस तरह से पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, इस तरह से आप ये डायग्राम बना ले। उसके बाद आप लिखें इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोज एज इन द सॉलिड। और जो लिक्विड होते हैं जैसे हमारा ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास नहीं होते जितने कि सॉलिड में होते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे लिक्विड कैन फ्लो एंड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसलिए जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड बह जाते हैं और आप जिस भी कंटेनर में उनको डालोगे वो उसी की शेप ले लेते हैं। इस तरह से आप देखिए पार्टिकल्स इन लिक्विड, ये डायग्राम भी बना लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पार्टिकल इन गैस आर पैक्ड वेरी लूजली। और जो हमारी गैस होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लूज होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं। दे मूव फ्रीली, वो इतने दूर होते हैं कि फ्रीली मूव करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे घर में जब हम गैस सिलेंडर अगर खुला रह जाता है तो पूरे घर में उसकी स्मेल हो जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने लूज होते हैं कि वो हवा में मिल जाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे गैस हैज़ नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, गैस की कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होती। और इतना लिखने के बाद आप पार्टिकल इन गैस ये वाला डायग्राम बना लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंज ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। आपको पार्टिकल्स जैसे मूव करते हैं, जैसे जैसे मूव करते हैं तो किसी भी मैटर की स्टेट में क्या चेंज आता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए मैटर कैन चेंज इन स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। कोई भी मैटर है उसकी स्टेट कब चेंज होगी, जब आप उसको हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे। ऑन हीटिंग स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्पेस बिटवीन देम इंक्रीज। जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच वो क्या करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और उनमें जब उनकी स्पीड बढ़ती है तो उनमें स्पेस भी बढ़ जाता है। एंड देयर स्पीड एंड द स्पेस बिटवीन देम डिक्रीज ऑन कूलिंग। और जब आप उसको ठंडा करते हैं किसी भी पदार्थ को तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने से उनका स्पेस भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। जब भी आप पानी को गर्म करते हैं तो उसकी वाटर वेपर यानी कि भाप बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। एंड बिकम आइस ऑन कूलिंग। और जब आप वाटर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो उसकी आइस बन जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब फिजिकल एंड केमिकल चेंज विद एग्जाम्पल। आपको फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है वो एक एग्जाम्पल के साथ बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि आइस किससे बनी है, वाटर से। जब आप वाटर को कूल करोगे तो वो आइस बन जाएगी और जब वो मेल्ट हो जाएगी यानी कि पिघल जाएगी वो फिर से वाटर बन जाएगी। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम वाटर ही रहेगा। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। उसके बाद है हमारा केमिकल चेंज।
चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें नया पदार्थ बनता है और उसकी प्रॉपर्टी यानी कि गुण अलग अलग होते हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। उसे केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका है बेकिंग अ केक, यानी कि जब भी केक बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, मिल्क पाउडर को, चॉकलेट को, शुगर को मिलाते हैं। ये सभी है अलग अलग चीज़ें, लेकिन ये सब मिलकर एक ऐसी चीज़ बना देते हैं जिसका टेस्ट, प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस तरह के चेंज को आप क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। आपको कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं और उसका साइज बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। आप सॉलिड को गर्म करेंगे या किसी लिक्विड को या फिर गैस को, ये सभी एक्सपेंड हो जाएंगे यानी कि वो फैल जाएंगे। आगे है हमारा कंट्रैक्शन। व्हेन ए सब्सटेंस कूल डाउन, जब भी कोई पदार्थ ठंडा होता है, इट गेट्स स्लाइटली स्मॉलर, ये छोटा हो जाता है पहले से। गेटिंग स्मॉलर इन साइज इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन। ऑन कूलिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लो डाउन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप ठंडा करते हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं उनमें मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो ये है आपके लेसन 4th के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको लेसन 4th के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।